हे एवरीवन, वेलकम बैक टू शनिश्वा स्विंग स्टेप्स, जहां हम सीखते हैं गर्ल्स के लिए यूनिक और ब्यूटीफुल डिज़ाइंस के टॉप्स बनाना। आज के वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं ये ब्यूटीफुल सा काउल नेक बैटविंग टॉप, बहुत ही आसान तरीके से। तो टॉप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया हुआ है और ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं फैब्रिक पर अपने टॉपर की कटिंग नहीं करूँगी। सबसे पहले मैं पेपर पैटर्न पर अपने टॉपर की कटिंग करके लूंगी, इससे हमारा फैब्रिक वेस्ट नहीं होगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने अपनी पेपर शीट को टॉपर कटिंग के लिए बिछा के ले लिया है। अभी हमें सबसे पहले अपने शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। तो इसके लिए मैं अपने शोल्डर का हाफ यानी कि 7 इंचेस पर मार्किंग कर दूंगी। और साथ ही ये देखिए, यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ करके ले ली है अपनी शोल्डर लाइन के लिए। अभी इसी शोल्डर लाइन पर मैं 4 इंचेस अपने कंधे के लिए छोड़ दूंगी और बाकी का बचा जो 3 इंचेस है वो मैं अपनी नेक विड्थ में ले लूंगी। इसके बाद अब हम अपनी नेक डेप्थ के लिए मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से नीचे की ओर को मैं 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंचेस पे अपनी मार्किंग करूंगी और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए मैं एक बॉक्स ड्रॉ करके लूंगी। बॉक्स ड्रॉ हो जाने के बाद अब हमें इसके अंदर एक राउंड शेप देना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कर्व शेप से अपना राउंड शेप दे दूंगी। अब ये जो हमारी शोल्डर लाइन है, इसी के आगे की ओर हमें स्लीव्स के लिए अपनी मार्किंग करके लेनी है। तो इसके लिए मैं नेक विड्थ वाले पॉइंट पर अपनी टेप को रखते हुए अपनी स्लीव्स के लिए मार्किंग करूंगी। तो स्लीव्स का जो मेजरमेंट है वो यहाँ पे मैं 19 यानी कि 19 इंच पर रख रही हूँ। अब ये जो मेजरमेंट है, हमें इसी मेजरमेंट के ऊपर अपने आर्म राउंड का मेजरमेंट डालना है। मेरे मेजरमेंट में आर्म राउंड का मेजरमेंट 10 इंचेस पर आया, तो इसका हाफ यानी कि 5 इंचेस पे मैं अपनी मार्किंग करके लूंगी। और इसी के साथ यहाँ पर हमारी आर्म राउंड की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी टॉप की लेंथ के लिए। तो इसके लिए मैं अपनी टेप को शोल्डर लाइन पे रखते हुए नीचे की ओर को मेजर करके लूंगी। टॉप की जो रेडी लेंथ है वो मुझे यहाँ पर 22 इंचेस चाहिए, इसलिए मैं 23 इंचेस पे अपनी मार्किंग करके लूंगी। अभी हमें अपने हिप के लिए मार्किंग करनी है। तो इसके लिए मैं अपनी शीट को थोड़ा बॉटम की साइड को एडजस्ट करके रखूंगी। हिप का मेजरमेंट मेरे मेजरमेंट में 40 इंचेस पर आता है, तो इसका हमें 4th पार्ट लेना है। तो मैं यहाँ पर 10 इंच पर अपनी मार्किंग करके लूंगी और इसी के आगे की ओर को मैं 1 इंच पर अपनी मार्जिन की मार्किंग भी कर लूंगी। अब हमें अपने इस हिप पॉइंट को और ऊपर वाले जो रिस्ट राउंड वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को दोनों को आपस में एक कर्व शेप देते हुए ज्वाइंट कर देना है। दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाने के लिए मैंने यहाँ पे ये हिप कर्वर लिया हुआ है। इससे हमारा जो कर्व शेप है वो काफी फिनिशिंग से आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर मैंने अपना जो कर्व शेप है उसे ड्रॉ करके ले लिया है और साथ ही अपनी मार्किंग पर कटिंग भी कर ली है। इसी के साथ यहाँ पर पेपर पैटर्न रखते हुए मैंने अपने फैब्रिक पर भी बैक पैनल की कटिंग कंप्लीट करके रखी हुई है। अब हमें अपना ये जो बैक पैनल है उसका नेक की फिनिशिंग करनी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये ओरेप पट्टी कट करके रखी हुई है। यहाँ पर हम अपनी ओरेप पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अपने नेक में ज्वाइंट कर देंगे और उसके बाद इसको नोचेस देते हुए पलट देंगे। और यहाँ पर मैंने ओरेप पट्टी लगाते हुए अपने बैक पैनल के नेक को फिनिशिंग दे दी है। बैक पैनल तैयार हो जाने के बाद अब हम अपना फ्रंट पैनल तैयार करेंगे, लेकिन फ्रंट पैनल को किस तरीके से तैयार करना है उसको हम पेपर शीट पे समझेंगे। फैब्रिक पर जिस तरीके से हमने अपना बैक पैनल रेडी किया था, उस तरीके से यहाँ पर मैंने शीट पर अपना बैक पैनल रेडी किया हुआ है। हमें अपने फ्रंट पैनल की कटिंग करनी है जो कि ओरेप फैब्रिक पर होगी, इसलिए यहाँ पर मैंने अपने पेपर को ट्रायंगल शेप में फोल्ड किया हुआ है। अब इस ट्रायंगल शेप की बंद साइड की ओर को हमें अपने बैक पैनल का जो नेक वाला साइड है उसको इस तरीके से जमाते हुए रखना है। इसमें जो नेक वाली साइड होगी उसमें आगे की ओर हमें इस तरीके से गैप रखना है और टॉप को इस तरीके से हमें तिरछे में रखना है। इसके बाद हमें अपने टॉप की सेम एज इट इज मार्किंग करके ले लेनी है। अभी हम यहाँ पर ये भी देख लेते हैं हमारा ये जो फ्रंट पैनल है उसकी कटिंग किस तरीके से होगी। यहाँ पर मैं अपना टॉप का जो नेक वाला साइड है उसकी कटिंग नहीं करूंगी, बाकी जो अपना टॉप है उसका एज इट इज कटिंग करके ले रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपने टॉप के आगे की ओर इस तरीके से तिकोन में गैप छोड़ा है जो कि हमारा काउल का काम करेगा। और जब हम
अपने टॉप को ओपन करेंगे तो ये हमारे टॉप का लुक कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, फ्रंट पैनल और बैक पैनल का। चूँकि हमने अपना जो फ्रंट पैनल है वो ओरेब में काटा था, इसलिए जो इसका बॉटम है वो इस तरीके से ट्रायंगल शेप में आएगा, जिसे कि हमें अपने बैक पैनल के बराबर करने के लिए इसको एक स्ट्रेट लाइन में कट करके लेना होगा। इसलिए जब आप अपने ओरेब फैब्रिक पर फ्रंट पैनल कट करें तो उसका जो लेंथ है वो 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर ही कट करें। बॉटम से लेंथ को बराबर कर देने के बाद अब हमें अपने फ्रंट पैनल को फोल्ड कर देना है और अपने बैक पैनल को भी फोल्ड करते हुए इन दोनों को इस तरीके से रख देना है। जिस तरीके से ओवरलैप करते हुए हमने इसकी कटिंग की थी, सेम उसी तरीके से रखते हुए आगे की ओर को जो गैप है उस पे हमें अपनी मार्किंग करके लेना है और ये जो मार्किंग की है उससे दूसरी साइड की ओर को भी हमें ट्रेस कर लेना है। अब इन दोनों मार्किंग के बीच हमें जितना भी फैब्रिक मिलेगा उसे हमें काउल में यूज करना है। बैक पैनल को हम यहाँ पर फ्रंट पैनल पर इस तरीके से ओवरलैप करेंगे और ये जो 2 पॉइंट है इनको हमें शोल्डर तक रखना है। जब हम अपने दोनों पैनल्स को बराबर मिलाते हुए रखेंगे तो ये जो बीच में गैप आ रहा है वो हमारा ऑटोमेटिकली काउल बन जाएगा। अभी जहाँ पर मैं अपने पेपर को पिन अप कर रही हूँ वहाँ हमें अपने फैब्रिक पर सिलाई लगानी है, जिससे कि हमारा जो फ्रंट और बैक पैनल है वो आपस में जॉइंट हो जाएंगे। यहाँ पर जैसा कि आपको बताया था, मैंने अपने ओरेब फैब्रिक पर बैक पैनल को जमा के रखा हुआ है और जिस तरीके से हमने अपने सैंपल में कटिंग की थी उस तरीके से यहाँ पे मुझे फैब्रिक पे कटिंग करके लेना है। और साथ ही यहाँ पर मैंने नेक साइड काउल बनाने के लिए 9 इंच का गैप लेके भी रखा हुआ है। यहाँ पर हमने अपना बैक पैनल जो है वो पहले से ही रेडी किया हुआ था और अब हमने यहाँ पे अपना फ्रंट पैनल भी कट करके रेडी कर लिया है। और ये जो बीच वाला हिस्सा था जिसमें हमारा काउल बनेगा उसको भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए तैयार कर दिया है। इसके बाद हम अपने दोनों ही पैनल्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे और इसका जो राइट वाला हिस्सा है दोनों अंदर की ओर रखते हुए और काउल वाले हिस्से को छोड़ते हुए आपस में इन्हें शोल्डर और स्लीव से जॉइंट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये जो काउल वाला हिस्सा है उसकी मैंने कंधे पे थोड़ी सी प्लिट्स बना ली है और बाकी के हिस्से को एज इट इज पिन अप करके ले लिया है। इस तरीके से प्लिट्स बनाने की वजह से ये जो हमारा काउल है और ज्यादा उभर कर आ रहा है। और यहाँ पर मैंने अपने टॉप के दोनों साइड की ओर ये जो प्लिट्स बनाई थी दोनों साइड की ओर को मैंने स्टिचिंग दे दी है और साथ में मैंने स्लीव्स की साइड भी स्टिचिंग देते हुए अपने दोनों पैनल्स को आपस में जॉइंट कर दिया है। इसके बाद अब हम अपने टॉप में फिटिंग की सिलाई दे देंगे। यहाँ पर मैंने अपने टॉप में फिटिंग की सिलाई देने के साथ ही ये जो स्लीव्स वाला पार्ट है उसके रिस्ट राउंड वाले हिस्से पर डबल फोल्ड करते हुए इसको भी फिनिशिंग दे दी है। अब यहाँ पर हम अपने टॉप का ये जो बॉटम वाला हिस्सा है उसकी फिनिशिंग करेंगे, तो इसे भी हम यहाँ पर राउंड में डबल फोल्ड करते हुए फिनिशिंग दे देंगे। और इसी के साथ यहाँ पर हमारा टॉप बनकर रेडी हो गया है। ये हमारे टॉप का फाइनल लुक है। होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए और इसी के साथ ऐसे ही यूनिक और ब्यूटीफुल डिजाइन्स के टॉप्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉप डिजाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।